अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सलमान ताज ताज इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से एडोब इलस्ट्रेटर की फ्रेश ट्रेनिंग के साथ आज पहली क्लास के साथ हाजिर हूँ। आप लोगों को बताता चलूँ कि एडोब इलस्ट्रेटर ये हमारा अभी सेकंड मॉड्यूल है थर्ड सेमेस्टर का। हमारा जो हमारे व्यूवर्स न्यू हैं, जो पहली दफ़ा हमारी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो उनके सामने भी मैं ये रखता चलूँ। और बाकी जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं ऑन कैंपस है, उन्हें तो पहले से मालूम है। हमारा एक डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DIT एक साल डिप्लोमा है, उसमें हमने 4 सेमेस्टर रखे हुए हैं। तो ये तीसरे सेमेस्टर का सेकंड मॉड्यूल है। पहले 2 सेमेस्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, हमारे यूट्यूब पर उसकी फ्री ट्रेनिंग मौजूद है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। सेमेस्टर 1 के तमाम मॉड्यूल्स, सेमेस्टर 2 के तमाम मॉड्यूल्स और सेमेस्टर 3 के तमाम मॉड्यूल्स। और इंशाल्लाह सेमेस्टर 4 में अब से आगे इंशाल्लाह हम सेमेस्टर 4 में डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग पढ़ाएंगे। तो इंशाल्लाह प्रॉपर वो कोर्स भी A to Z आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर द सेकंड मॉड्यूल ऑफ सेमेस्टर 3। इससे पहले आप लोगों ने सेमेस्टर 3 का पहला मॉड्यूल पढ़ लिया होगा, एडोब फोटोशॉप। उसी एडोब कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक सेकंड प्रोडक्ट है, सेकंड टूल है, सेकंड सॉफ्टवेयर है एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, उसको आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को अभी से क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों ने कोरल ड्रा पढ़ा, कोरल कॉर्पोरेशन का जो सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रा की एडवांस शक्ल ही एडोब इलस्ट्रेटर है। जो काम हम कोरल ड्रा में करते हैं वही काम हम एडोब इलस्ट्रेटर में करते हैं। चूंकि आजकल का जदीद टूल है, जदीद ग्राफिक्स इसके ऊपर डिज़ाइन किए जाते हैं, और ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में या वैसी क्लाइंट जो हमसे चीज़ें ग्राफिक्स डिज़ाइन करवाते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमें जो है ना भैया इलस्ट्रेटर की फाइल में बना कर दें, या कोरल ड्रा की फाइल में बना कर दें, या ये चीज़ हमें फोटोशॉप में बना कर दें। तो ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आपने बनना है तो ये 3 सॉफ्टवेयर जो मैं गिनती के जो मैं बता रहा हूँ आपको, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा, ये सीख लें। क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जितने प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो इन्हीं तीनों सॉफ्टवेयर में हम बना सकते हैं। ठीक है जी, तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होगी उस डिजायर्ड हमें ऐप में बनानी होगी। तो आइए चलते हैं कोरल ड्रा की आज पहली क्लास में हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। बड़ी अहम अहम चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एक और अहम बात कि एक रजिस्टर, एक पेन रख लें। जैसे जैसे मैं आपको इसमें पढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे आपने परफॉर्म करना है। और अगर अच्छा होगा कि आप हमें जो आपके नोट्स बन रहे होंगे, जो आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो वो हमें आप सोशल मीडिया पर आप पोस्ट अपलोड करें, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, कहीं पे भी, और हमें टैग करके, ताकि हम टैग कर लें, ताकि हम आपका काम देखें और हमें खुशी होगी कि हमारे स्टूडेंट्स जो है ना हमसे सीख कर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। क्लास 1 है इंट्रोडक्शन टू एडोब इलस्ट्रेटर। मैं कुछ सीक्वेंस में आप लोगों को लिए चलूंगा और आपने उसी सीक्वेंस से चीज़ों को समझना है, सीखना है। पहली चीज़ कि यहाँ पर लिखा हुआ है हेडिंग में, डेफिनेशन में, कि व्हाट इज इलस्ट्रेटर। तो आप लोगों को ये बात मैं क्लियर कर दूं कि एडोब इलस्ट्रेटर ये किस कंपनी की प्रोडक्ट है। एडोब, आप गूगल पर सर्च करेंगे एडोब, तो एडोब की काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो उन प्रोडक्ट्स में से जो एडोब की हैं, यहाँ पर अगर आप क्रिएटिविटी एंड डिज़ाइन में जाए ना, तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा इनका जो एडोब फोटोशॉप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है। और यहाँ पर नज़र आ रहा होगा इलस्ट्रेटर। तो आज इसी इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर है उसको हम पढ़ेंगे। काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा पढ़ाया हुआ है, चलो हमारे स्टाइल में भी आप लोग यहाँ पर देख लेंगे यूट्यूब पर और हमसे सीख सकते हैं। अच्छा, तो ये है एडोब इलस्ट्रेटर। आप एडोब इलस्ट्रेटर को डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। पहले कुछ चीज़ें बुनियादी बुनियादी वो सीख लें। यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा है कि द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वेक्टर ग्राफिक्स ऐप। मैंने आपको बताया कि ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री में आपको जितना भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करना होगा वो ज़्यादातर इलस्ट्रेटर में किया जाता है, फिर फोटोशॉप में, फिर कोरल ड्रा में, ऐसे। ठीक है, तो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वेक्टर ग्राफिक्स ऐप है। अब हमें तो समझ आ गई एक ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड ऐप है। अब ये वेक्टर क्या चीज़ है, वेक्टर की भाई हमें समझ नहीं आ रही। और एक वेक्टर होता है और एक दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं रास्टर। ठीक है, तो वेक्टर रास्टर को भी आगे मैं पढ़ाता हूँ। पहले तो ये सीख लें कि वेक्टर है क्या। तो बेसिकली सॉरी, इलस्ट्रेटर है क्या। तो इलस्ट्रेटर एक ऐसा टूल है जो कि वेक्टर ग्राफिक्स टूल है। इसमें हम वेक्टर डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं फॉर द ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। अच्छा, इसमें और क्या क्या करते हैं, इसमें हम लोगोज बनाते हैं, इसमें हम आइकन्स क्रिएट करते हैं, इसमें हम ड्राइंग्स, पेंटिंग, पोस्टर्स, ब्राउशर्स, पैनाफ्लेक्स, जितना भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम है
पैनाफ्लेक्स, ब्रोशर, पम्फलेट, पोस्टर, फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड, लोगोज, ये सारी की सारी चीज़ें, थंबनेल शमनेल, ये सारी चीज़ें हम एडोब इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म अभी आगे मैं समझाता हूँ। ये बात समझ में आ गई कि एडोब इलस्ट्रेटर एक वेक्टर फॉर्मेट ग्राफिक डिजाइनिंग ऐप है, एप्लीकेशन है। इसको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहेंगे क्योंकि हम इसको डेस्कटॉप पे रन करते हैं। देखिए जिस तरह मैंने यहाँ पर सामने आपको शो कराया हुआ है। दूसरी बात कि इसमें हम लोगोस, पैनाफ्लेक्स सारी चीज़ें बनाते हैं। अब नीचे आए तो व्हाट इज़ वेक्टर, तो ये मैं बता दूं जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेक्टर सिंपली क्या है। वेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे वेक्टर ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्ड अप फ्रॉम मैथमेटिकली एक्यूरेट एंड प्रिसाइसली कैलकुलेटेड पोजिशन पॉइंट्स। सिंपल, वेक्टर वो शक्लें हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि पॉइंट्स की मदद से बनाए जाते हैं। और पहली बात कि ये पॉइंट से मिलकर बनते हैं। दूसरी बात कि इन वेक्टर्स जो इससे जो हम शक्ल बनाते हैं उनको उन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हम उसकी शक्ल सूरत चेंज भी कर सकते हैं। दूसरी बात, वेक्टर की तीसरी बात ये होती है कि इस तरह की शक्लों को अगर जितना भी जूम करें ये खराब नहीं होंगे, मतलब पिक्सेलेटेड नहीं होंगे। अक्सर अल्फाज में कहते हैं ना, तस्वीर थोड़ी जूम कर दे तो तस्वीर खराब हो जाती है, फट जाती है, तो वेक्टर फॉर्म में ये चीज़ नहीं होती। आप इसको जितना भी जूम करो ये वेक्टर फाइल खराब नहीं होती। जैसे कि तस्वीर भी मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है कि देखें, जैसे यहाँ पर ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक वेक्टर फाइल है, उसका एक कोना आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है और वो कोना देखें कितना स्मूथ है। तो 3 से 4 बातें मैंने आपको वेक्टर फाइल के बारे में बताई कि एक तो ये पॉइंट्स की मदद से बनाए जाते हैं। दूसरी बात कि वेक्टर जो हैं ये इनको हम दूसरी शक्लों में भी चेंज कर सकते हैं। और तीसरी बात कि हम वेक्टर फाइलों को जितना भी जूम करें ये ख़राब नहीं होती। तो अभी हम समझ गए कि एडोब इलस्ट्रेटर इसी वेक्टर फॉर्मेट से रिलेटेड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ऐप है। ठीक हो गया, रास्टर ग्राफिक्स नहीं है। अच्छा, रास्टर क्या होते हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वेक्टर तो मैंने बता दिया, अब रास्टर क्या चीज़ है नीचे आ जाए, फिर इनके फाइल फॉर्मेट समझते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रास्टर कि अ रास्टर फाइल इज अ टिपिकली ऑफ डिजिटल इमेज फाइल दैट स्टोर ग्राफिक्स एज अ ग्रिड ऑफ इंडिविजुअल पिक्सल। ऊपर पॉइंट्स की बात की थी कि वो ग्राफिक्स हम पॉइंट्स की शक्ल में डिज़ाइन करते हैं, नीचे वही ग्राफिक्स हम डिज़ाइन करते हैं मगर किस बेस पर, पिक्सल की बेस पर। पिक्सल क्या होते हैं, छोटे छोटे डब्बे होते हैं, ठीक है, आपकी इमेजेस के अंदर। तो रास्टर वो फाइलें होती हैं जो कि हमारी इमेजेस होती हैं। इमेजेस किससे बनती हैं, छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर, ठीक है। और इन्हीं इमेजेस को हम रास्टर कहते हैं या रास्टर फाइल कहते हैं या इमेज फाइल कहते हैं। बेसिकली रास्टर वो चीज़ें होती हैं जो कि ओनली तस्वीरों से मुतालिक होती हैं और तस्वीरों को हम डायरेक्टली चेंज भी नहीं कर सकते। तस्वीरों को हम जो है ना जितना जूम करेंगे उतनी तस्वीरें ख़राब होती जाएंगी, पिक्सेलेटेड होती जाएंगी। सेम उसी का उलट आपका रास्टर है, ठीक है। वेक्टर का जो ऑपोजिट वो रास्टर है। और वेक्टर किससे मिलकर बनते हैं, पॉइंट्स की मदद से बनते हैं। रास्टर किससे बनते हैं, पिक्सल्स की मदद से बनते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि वेक्टर को हम दूसरी शक्लों में उन पॉइंट्स को तब्दील करके चेंज कर सकते हैं, इस पिक्सल्स में हम चेंज नहीं कर सकते। वेक्टर फाइलों को जितना जूम करें वो ख़राब नहीं होती, पिक्सेलेटेड नहीं होती, क्योंकि जबकि रास्टर जो है उसको जूम करें तो वो ख़राब हो जाती हैं। मैं बता देता हूँ, जैसे कि देखें यहाँ पर ये है एक वेक्टर, इसको मैं जितना जूम कर रहा हूँ ये देखो ये स्मूथ है, ठीक है, ये देखें ये स्मूथ है, ये ख़राब नहीं हो रही, इसको वेक्टर कहते हैं। और ये है हमारा रास्टर, ये एक इमेज है, देखिए ये एक इमेज है और इस इमेज को अभी देखना मैं इस स्क्रीन के ऊपर जूम करता जाऊँगा, अभी तो स्मूथ नज़र आ रहा है, जैसे जैसे जूम करता जाऊँगा तो देखिएगा स्टूडेंट, ये देखिए डब्बे 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 नज़र आ गए और यहाँ पर नीचे देखें आपको ये सारी चीज़ें पिक्सेलेटेड फॉर्मेट में नज़र आ रही हैं। और ये जो डब्बे डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं ना, इन्हीं डब्बों को हम पिक्सल कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये एडोब फोटोशॉप खोला हुआ है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि एडोब फोटोशॉप में हम सारे पिक्सल रिलेटेड या रास्टर बेस्ड वर्क करते हैं, काम करते हैं, डिज़ाइन करते हैं ग्राफिक्स को। और जो बाकी जो मैंने खोला हुआ था ये एडोब ये कोरल ड्रा है और कोरल ड्रा में हम वेक्टर ग्राफिक्स पे काम करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि शुरू में जिस तरह मैंने बताया था कि कोरल ड्रा और एडोब इलस्ट्रेटर दोनों का सेम काम है,
तो देखें, ये कोरल ड्रा मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। सेमेस्टर सेकंड के सेकंड मॉड्यूल में ये ऑलरेडी हम कोरल ड्रा का अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स पढ़ा चुके हैं। नहीं देखा तो नीचे आपको या आई बटन पे ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर अगर आप उससे पहले कोरल ड्रा सीखना चाहते हैं तो जैसा कोरल ड्रा के अंदर ही सारे का सारा हम ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं, वैसे ही इंशाल्लाह हम आगे एडोब इलस्ट्रेटर में आपको डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। देखें, यहाँ तक अगर अब बात आपको समझ में आ गई कि इलस्ट्रेटर क्या चीज़ है, और इलस्ट्रेटर में हम वेक्टर ग्राफिक्स पर काम करते हैं। वेक्टर और रास्टर में मैंने आपको फ़र्क समझा दिया। अब आगे चलते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि वेक्टर फॉर्मेट्स की कुछ फाइल्स होती हैं। अब वेक्टर और रास्टर की समझ आपको आ गई, ठीक हो गया। और अब हम चलते हैं कि वेक्टर की डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं, इसी तरह रास्टर की डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं। वेक्टर की जो फाइल फॉर्मेट्स हैं उसमें मेनली कौन कौन सी आती हैं? ईपीएस फाइल, एसवीजी फाइल, एआई फाइल और पीडीएफ फाइल। ठीक है, ये वेक्टर ग्राफिक्स में आती हैं। अब ये सबसे पहले हम देख लेते हैं एआई, जो कि ये फाइल है एआई डॉट एआई एक्सटेंशन के साथ होता है। पर लिखा हुआ है कि व्हाट इट इज अ प्रोप्राइटरी फाइल फॉर्मेट क्रिएटेड बाय एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये एडोब इलस्ट्रेटर की प्रोप्राइटरी फाइल है, मतलब उन्होंने बनाई है। दूसरी बात, एआई एडोब इलस्ट्रेटर में इस सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसको अभी हम सीखने जा रहे हैं, इसके अंदर हम जो भी फाइल बनाएंगे उसको हम डॉट एआई फाइल में सेव कर सकते हैं। ठीक है, और ये फाइल एक वेक्टर ग्राफिक्स फाइल होगी। ठीक हो गया। और वेक्टर ग्राफिक्स मैंने आपको बताया पॉइंट्स की मदद से जो डिजाइनिंग पोस्टर जो भी हम बनाएंगे, ब्राउशर, पम्फलेट्स वगैरह, लोगोज वगैरह, ठीक है, वो सारी शेप्स हम इलस्ट्रेशंस हम डॉट एआई फाइल में बना सकते हैं। तो प्रोप्राइटरी फाइल है क्रिएटेड की एडोब इलस्ट्रेटर की, आप इसमें वेक्टर ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये जो फाइल है ये इसमें हम ये प्रिंटिंग का सारा काम करते हैं। दूसरी फाइल जो होती है जो वेक्टर ग्राफिक्स बेस्ड होती है, वो होती है डॉट ईपीएस फाइल। ईपीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, ये ऐसी फाइल है कि इंटरनेट पर जितने भी ग्राफिक्स पड़े होते हैं, मिसाल के तौर पर आपको कहा गया है कि एक बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना है। अब एक तो ये है, एक तो ये मेथड है कि आप बिजनेस कार्ड को स्क्रैच से डिज़ाइन करें खुद, या अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, और आप कहते हैं मैं कहीं से इंटरनेट से मैंने कोई वेक्टर ग्राफिक्स बिजनेस कार्ड की फाइल में डाउनलोड कर लूँ, उसको फिर कोरल ड्रा में या इलस्ट्रेटर में ओपन कर लूँ, जिस सॉफ्टवेयर में भी जल्दी से आप कर सकते हैं, आपका हाथ बैठा हुआ, तो वो फाइल फिर मैं अपने हिसाब से एडिट करके आगे क्लाइंट को मैं हैंड ओवर कर दूँ। तो ऐसी जितनी भी फाइलें गूगल पर पड़ी होती है ना पोस्टर की शक्ल में, जो कि वेक्टर बेस्ड फाइलें होती हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फ्री में, और आगे अपने हिसाब से उसको एडिट करके आगे क्लाइंट को हैंड ओवर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी फाइल ज़्यादातर ईपीएस फाइल में पड़ी होती हैं। और ईपीएस फाइल की ये ख़ास बात है कि ये कोरल ड्रा में भी ये फाइलें ओपन हो जाती हैं, जो कि वेक्टर ग्राफिक्स एक सॉफ्टवेयर है, और ये ईपीएस फाइलें इलस्ट्रेटर के अंदर भी ओपन हो जाती हैं, और बाकी जो वेक्टर ग्राफिक्स ऐप्स हैं उसके अंदर भी ओपन हो जाती हैं ईजिली। और ये भी वेक्टर ग्राफिक्स ऐप, इसको हम प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। ये फ्रीबी की एक वेबसाइट है, इस पर मैं गया, मैंने लिखा बिजनेस कार्ड, तो काफ़ी सारे ना यहाँ पर बिजनेस कार्ड्स के वेक्टर फॉर्मेट्स आ गए। ये वेक्टर फॉर्मेट्स हैं, इसको हम फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में कहीं पर भी जाकर इसको हम चेंज कर सकते हैं कोरल ड्रा में। अब जैसे देखें, ये फाइल मुझे नज़र आई, तो इसमें जो बिजनेस कार्ड है उसका फ्रंट और बैक है। मैं यहाँ से डाउनलोड तो नहीं करूँगा, मैं इस पर अगर क्लिक करूँ और यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन में जाऊँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मैं चाहता हूँ कि बजाय मैं स्क्रैच से सारा कार्ड डिज़ाइन करूँ, एक वेक्टर ग्राफिक्स जो कार्ड का डिज़ाइन है वो मैं डाउनलोड कर लूँ और उसको मैं कहीं पर भी ओपन कर सकता हूँ। तो देखें, यहाँ पर आपको ईपीएस फाइल फॉर्मेट नज़र आ रही होगी, 1.3 MB की फाइल है, और ईपीएस इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया ना, तो इसको ईपीएस फाइल फॉर्मेट में अगर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, तो ये फाइल डाउनलोड होने के बाद इसको हम इलस्ट्रेटर में भी ओपन कर पाएंगे और कोरल ड्रा में भी ओपन कर पाएंगे। तो जिसमें भी आप इसको एडिट करके अपने हिसाब से, मतलब अपना नाम यहाँ पर लिख दें, अपने वेबसाइट सारा कुछ, और आगे प्रिंट करा लें। ठीक है, तो दूसरी हमने टाइप पढ़ी किसकी, वेक्टर ग्राफिक्स की। तीसरी टाइप होती है पीडीएफ। पीडीएफ ऐसी फाइल्स होती हैं जिसकी फुल फॉर्म अगर आप पहले देखें, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट।
और आसान अल्फाज में पीडीएफ फाइल ऐसी फाइल है जो कि मोबाइल पे भी ओपन हो जाती है, पीसी पे भी ओपन हो जाती है, ब्राउजर पे भी ओपन हो जाती है। और पीडीएफ फॉर्मेट्स को ओपन करने के लिए, व्यू करने के लिए प्रॉपर पीडीएफ रीडर जैसी एप्स हैं, इसको भी हम ओपन कर सकते हैं, पीडीएफ रीडर या एडोब एक्रोबैट कहते हैं इसको हम, ठीक है, एडोब रीडर, या एक फॉक्सिट रीडर ऐप होती है, इसके अंदर हम ये जो पीडीएफ फाइल्स होती हैं इसको हम व्यू कर सकते हैं। इनकी भी जरूरत आजकल नहीं पड़ती, आप मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं बिना पीडीएफ रीडर के, फॉक्सिट रीडर के या WPS ऑफिस के, ठीक है। ये ऐसी फाइलें हैं कि जो अच्छे हैं, और ये जो पीडीएफ भी ना, ये भी हमारे जो वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर आते हैं, क्योंकि इसको हम जितना भी जूम करें ना, ये आपकी, ठीक है, पिक्सेलेटेड नहीं होती। ये अभी ये जो मैंने आपके सामने ये जो लेक्चर ओपन किया भी है ना, ये भी देखें यहाँ पर लिखा होगा .pdf फाइल, ठीक है, मतलब ये हमारा .pdf फाइल है, इसको जितना भी आप जूम करें ख़राब नहीं होता। और इस तरह की फ़ाइलों को, मतलब ये जो पीडीएफ फाइल है, इनको भी हम इलस्ट्रेटर में, कोरल ड्रा में ओपन कर सकते हैं। और अगर आपने पीडीएफ की फाइल फॉर्मेट एडिटेबल रखी है तो हम एडोब इलस्ट्रेटर में इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो तीसरी वेक्टर ग्राफिक्स हमने टाइप पढ़ी, वेक्टर की फाइल फॉर्मेट पढ़ी, इसको भी हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, अच्छे से। और चौथी जो है वो आपकी आती है SVG फाइल फॉर्मेट। ये भी एक वेक्टर ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है, इसकी फुल फॉर्म है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। और आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, वेब के लिए वेबसाइट्स पर जो आइकन्स आपको नजर आते हैं, वो जो बटन्स नजर आते हैं, बर्गर आइकन्स या नेक्स्ट आइकन या लॉगिन आइकन या डिफरेंट सर्च के आइकन्स नजर आते हैं आपको गूगल्स पर कहीं पर भी, तो वो सारे के सारे बेसिकली आपके SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि पहले इमेजेस को इस्तेमाल किया जाता था, तो वेबसाइट को थोड़ा जूम इन जूम आउट करो तो वो इमेजेस खराब हो जाते थे इससे। तो अब वेबसाइट्स के अंदर चीज़ों को स्मूथ रखने के लिए SVG आइकन्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने गूगल आपके सामने ओपन कर रखा हुआ है, तो देखिए ये यहाँ पर एक लैब के अंदर वो जो पपिट टाइप का होता है वो एक आइकन नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक ये 9 डॉट्स आइकन भी नज़र आ रहा होगा आपको, ये आइकन भी नज़र आ रहा होगा माइक का, आपको ये आइकन भी नज़र आ रहा होगा, आपको ये आइकन भी नज़र आ रहा होगा, आपको ये आइकन भी गूगल का लोगो आइकन भी नज़र आ रहा होगा। अगर मैं अपनी इस स्क्रीन के ऊपर जूम इन करूँ तो देखो ये ख़राब नहीं हो रही, लोगो इसका ख़राब नहीं हो रहा, आपका ये जो पपिट है ये भी ख़राब, मतलब तस्वीर ख़राब फट नहीं रही, पिक्सेलेटेड नहीं हो रही। इसी तरह नीचे ये भी आपके ख़राब नहीं हो रही। ये वजह क्या है? वजह ये है कि अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में जाएं, इंस्पेक्ट पे जब आप जाएंगे ना, आप ये वाला आइकन इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आकर इसके ऊपर क्लिक कर दें, तो देखें ये कौन सा आइकन है, SVG आइकन। अगर आप ये उठाएं, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर दें ऐसे, ठीक है, तो ये भी देखें गूगल भी क्या है, SVG आइकन में इन्होंने स्टोर किया हुआ है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि SVG आइकन भी एक वेक्टर ग्राफिक्स में आते हैं कि इसको जितना भी जूम करें ये खराब नहीं होते। तो बेसिकली हमारा वास्ता जो पड़ेगा वो .EPS फाइल से पड़ेगा, .ai फाइल से पड़ेगा। जब भी हमने प्रिंटिंग के लिए फाइलें देंगे तो वो .ai फाइल आगे हम प्रिंट के लिए भेजेंगे, प्रिंटिंग प्रेस, .EPS फाइल भेजेंगे या .CDR कोरल ड्रा की फाइल भेजेंगे या .PDF फाइल भी भेज सकते हैं आगे प्रिंटिंग के लिए, तो हम प्रिंट करा सकते हैं चीज़ों। तो ये 4 वेक्टर ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट्स हैं। तो जो मैंने रास्टर मैंने बताया कि वो फाइलें होती हैं जो कि पिक्सल्स पर की वजह से बनती हैं, तो उसकी रास्टर फाइलें कुछ 4, 5, 6 होती हैं, ज़्यादा भी हैं, मगर ये मेनली जो 4, 5 आपके सामने में रखे हैं, JPEG जिसको JPEG कहते हैं, GIF या GIF, PNG, TIFF और BMP, ठीक है। अभी आपके सामने मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं कि यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रहा होगा JPG या JPEG, इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। इस गूगल पर जितनी भी तस्वीरें होती हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, इमेजेस में जाऊँ, तो ये जितनी भी तस्वीरें हैं ये देखें, ये सब के सब JPG फाइल में, ठीक है। हम जो तस्वीरें DSLR में खींचते हैं वो JPG फॉर्मेट में, JPEG फॉर्मेट में होती हैं। वो इसलिए क्योंकि इमेज कंपैटिबल ये फाइल बेहतरीन है, जितनी भी तस्वीरें होती हैं वो हम उनको JPG में सेव करते हैं। अभी जैसे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अगर राइट क्लिक करूँ और सेव इमेज एज करूँ, तो यहाँ पर आपको PNG नज़र आ रहा होगा, देखिए ये PNG फाइल फॉर्मेट है। अगर कोई और फाइल देख लें, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, इसको राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज एज करते हैं, तो ये भी PNG है। तो अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि स्टूडियो, ठीक है, स्टूडियो सर्च करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया,
मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया और सेव इमेज एज किया, तो देखें यहाँ पर ये JPEG नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि इमेजेस जितनी भी होती हैं वो ज़्यादातर JPG फाइल में होती हैं। हम जो मोबाइल से तस्वीरें लेते हैं, कैमरा से लेते हैं, PC से लेते हैं, किसी भी चीज़ से लेते हैं, ठीक है। तो JPG जो कि आपकी इमेजेस जिसमें हम व्यू करते हैं, अ कंप्रेस्ड इमेज फॉर्मेट वैल्यूज फॉर डिजिटल फोटोज एंड वेब ग्राफिक्स के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप आती है रास्टर ग्राफिक्स की, वो आती है PNG। इसकी फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अब PNG फाइल फॉर्मेट्स वो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, आसान अल्फाज में आप PDF नोट से इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। PNG वो फाइल फॉर्मेट्स तस्वीरें होती हैं जिनका बैकग्राउंड पीछे नहीं होता। ऐसी तस्वीरें जिनका बैकग्राउंड हमने नहीं रखना होता। जैसे मैं एक वेबसाइट पे आया PNG विंग, इस पर मैंने सर्च किया कि एडोबी इलस्ट्रेटर लोगो, तो देखें ये देखें, ये वो सारी चीज़ तस्वीरें हैं जिनके पीछे बैकग्राउंड नहीं है। मिसाल में अगर इसको देखूं, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, या ये देखें इसका पीछे बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ तस्वीर है। तो इस तरह की तस्वीरों को हम PNG कहते हैं। अगर मैं इसको डाउनलोड करूँ, ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ से गया, डाउनलोड किया, सबसे पहले मैंने 8 प्रेस किया, फिर C प्रेस किया यहाँ से, फिर Y प्रेस किया, Y कहाँ है, Y प्रेस किया, फिर P प्रेस किया। ये फाइल यहाँ पर देखना अब डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड होने के बाद अगर मैं इसको इसी कोरल ड्रा के अंदर, चलो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल I करके, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए। तो देखिए ये फाइल इधर आ गई, ठीक है। इसको मैं इसके देखिए पीछे बैकग्राउंड नहीं है, ओनली ये ही फाइल आपकी मौजूद है, ठीक है जी। तो इस तरह की फाइलों को हम .png या PNG फाइल कहते हैं जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता, और ये रास्टर ग्राफिक्स में आता है। रास्टर ग्राफिक की तीसरी फाइल जिसको हम कहते हैं जिफ और गिफ, ये इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। वो ग्राफिक्स जो आपस में चेंज होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने गूगल पर सर्च कर रखा है जिफ या गिफ इमेजेस, तो ये एक इमेज आ गई परिंदे की, नीचे गिफ भी लिखा हुआ है। ये एक इमेज है, मगर ये इमेज एनिमेटेड इमेज है। तो ये जितनी भी एनिमेटेड तस्वीरें होती हैं ये सारी की सारी गिफ इमेजेस होती हैं, तो ये भी रास्टर में आती हैं, ठीक है। इसको हम रखते हैं अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर, देखो तो कुछ चीज़ें ऐसी ब्लिंक कर रही होती हैं। तो जैसे अभी इसको देख लें, ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पर गिफ इमेजेस लोगोज, अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर, आप गूगल पर सर्च करते हैं गिफ इमेज लोगोज या जिफ लोगोज, ठीक है, यहाँ पर आप जिफ लोगोज लिख दें। तो देखिए आपने जिफ लोगोज लिखा और इमेजेस में जाएं, ठीक है, तो ये काफ़ी सारे लोगोज आ गए मगर जिफ फॉर्मेट में। अगर आप इसके ऊपर गूगल के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो देखिए ये एक जिफ लोगो गूगल का बना हुआ आ गया। तो इस तरह की इमेजेस भी रास्टर में आती हैं। फिर आगे जाएं तो टिफ फाइल होती है। तो टिफ फाइल फॉर्मेट्स की जो फुल फॉर्म है वो है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये ऐसी फाइल फॉर्मेट है जो कि हम डिजिटल प्रिंटिंग या डिजिटल फोटोग्राफ, अगर आप फोटोग्राफर हैं और आपकी कुछ फोटोग्राफ है और आप उसको डिज़ाइन करना प्रिंट कराना चाहते हैं, तो फोटोग्राफी में इसको प्रिंट कराने के लिए बेहतरीन समझा जाता है टिफ को। फिर लास्ट में हमारे पास आता है BMP बिट मैप, ठीक है। जितनी भी इमेजेस होती है ना, जितनी भी इमेजेस जो कि रास्टर से मिलकर बनती हैं, इन तमाम की कलेक्शन को हम BMP कहते हैं, BMP बिट मैप इमेजेस। ये ओवरऑल सारे के सारे मैंने आपको बताया कि इलस्ट्रेटर क्या चीज़ है और इसमें हम वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं। वेक्टर और रास्टर में क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताएं। और अगर आप फाइबर पे भी जाए ना, आप ग्राफिक एंड डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करें, लोगो डिज़ाइन, ये वेबसाइट डिज़ाइन, तो अगर आप यहाँ पर देखें कि पोस्टर डिज़ाइन के ऊपर जाकर क्लिक करें, तो पोस्टर लोग जो डिज़ाइन कर रहे हैं इलस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइन कर रहे हैं मेनली। अगर मैं इसको ओपन करूँ यहाँ से किसी एक किसी न किसी गिग को, और यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि सर्विस सॉफ्टवेयर आई विल यूज़ एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप। तो ये जो जितने भी फ्रीलांसर्स वगैरह होते हैं जो फाइबर पे काम करते हैं, तो ये जितने भी पोस्टर शोस्टर बनाते हैं ये सारे इलस्ट्रेटर में बनाते हैं। अब ये इलस्ट्रेटर आपने डाउनलोड कहाँ से करना है? डाउनलोड करना डिफरेंट तरीके हैं डाउनलोड करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप जो हैं किसी एडोब की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं, जो मैं आपको पहले लेकर गया था। यहाँ पर जाएं और इलस्ट्रेटर के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप जो है ना इलस्ट्रेटर को जो है ना ट्रायल बेसिस पर इसको यहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं तो काफ़ी सारे एक और वेबसाइट है जिसका नाम है फाइल CR, ठीक है। तो फाइल CR पे जाकर आप यहाँ पर जाएं और फाइल CR पे जाकर आप यहाँ पर सर्च करें एडोब का कोई भी वर्जन, एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से ओपन, ठीक है, कर सकते हैं। ओपन करके यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पर इस वाले पे क्लिक करता हूँ 2025 वर्जन, तो यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट डाउनलोड कर सकता हूँ। इसमें ये सारे, अगर ये इस वेबसाइट से भी ना हो तो आप गेट इनटू PC से जाकर यहाँ से भी आप इसको ओपन
मतलब कि एडोब इलस्ट्रेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लिखते हैं एडोब इलस्ट्रेटर ऐसे, ठीक है, तो एडोब इलस्ट्रेटर अगर यहाँ पर आप लिखते हैं तो यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का आइकन आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, और यहाँ पर भी आप जाएं तो इलस्ट्रेटर लिखें तो यहाँ पर भी शो हो जाएगा। और अगर आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से ये फाइल आपकी क्या है, एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो ओपन होने के बाद एडोब इलस्ट्रेटर यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिस तरह का सेम एडोब ने ना अपने तमाम सॉफ्टवेयर की लुक थीम एक ही रखा हुआ है, डार्क ग्रे टाइप का। तो यहाँ पर देखें आपको एडोब इलस्ट्रेटर का आइकन नजर आ रहा होगा। यहाँ पर ये पूरा मेन डैशबोर्ड है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, देखें कि इसमें क्या कुछ है। बस इसमें यह है कि ये रिसेंट फाइलें जो आपने ऑलरेडी पीछे काम किया होगा वो सारी नज़र आ रही होंगी। फिर यहाँ पर वेलकम बैक टू इलस्ट्रेटर कह रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट कुछ फाइल फॉर्मेट्स बता रहे होंगे, या अगर आपने बिल्कुल फ्रेश फाइल बनानी है एडोब इलस्ट्रेटर की तो यहाँ पर क्रिएट न्यू पे क्लिक करके यहाँ से आप एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल बना सकते हैं, ठीक है। अब एडोब इलस्ट्रेटर में आप कुछ आपकी ऑलरेडी सेव्ड जो है ना डिज़ाइन है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मोबाइल के मुतालिक अगर कोई डिज़ाइन आपने करने हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। वेबसाइट से मुतालिक कुछ डिज़ाइन करना है, प्रिंटिंग से रिलेटेड यहाँ पर डिफरेंट A4 साइज़ के पेजेस हैं उस पर कर सकते हैं। फिल्म एंड वीडियो ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ डिज़ाइन करना है, कुछ पेंटिंग इलस्ट्रेशंस करनी है तो यहाँ पर सारे कैनवास आपको दे दिए गए। मैं रिसेंट में जाता हूँ, या फिर रिसेंट में मैंने कुछ ये इस पे डिज़ाइन किए हैं तो वो सारे नज़र आ रहे हैं। या फिर आप अपना कोई मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मुझे यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, या कोई इस तरह का कोई कुछ भी बनाना है जिसका साइज़ आपका 1500 बाय 750 है, ठीक है। तो आप इस तरह का मतलब 1500 पिक्सल उसके विड्थ है उस पोस्टर की, उस थंबनेल की, और 750 पिक्सल उसकी हाइट है। तो आपने अगर बनाना है तो क्रिएटिव में जाकर यहाँ से कस्टमली खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल सबसे पहले आपने इसका जो मेजरमेंट यूनिट है इसको हमेशा आपने पिक्सल या इंचेस रखना है, क्योंकि मोस्टली ये इस्तेमाल होता है। तो मैंने पिक्सल्स रखा, और यहाँ पर आपने उसकी क्या रखनी है 1500 उसकी विड्थ, और उसकी हाइट कितनी रखनी है, तो 750 आपने हाइट रख दी। पिक्सल्स रखा, आपने इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसको अगर आप पोर्ट्रेट करते हैं तो स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर जो विड्थ हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइट विड्थ में। तो मैंने इसको ओरिएंटेशन लैंडस्केप रखा ऐसे। आर्टबोर्ड अभी हम इसका वन ही रखेंगे, मतलब एक ही पेज रखेंगे, मल्टीपल पेजेस भी रख सकते हैं। बाकी प्लीड ये आगे पेज के बाहर का एरिया होता है, तस्वीरें लाइन लगाई जाती हैं। फिर यहाँ पर कलर मोड, अगर आपने फॉर द प्रिंटिंग पर्पस डिज़ाइन करना तो कलर मोड CMY के, अगर आपने फॉर द डिजिटल स्क्रीन के लिए आपने इस्तेमाल करना है, मतलब स्क्रीन से रिलेटेड सोशल मीडिया के लिए डिज़ाइन करना है तो आपने RGB रखना है, ठीक है। आपने जब भी अगर RGB पे रखना है तो आप स्क्रीन के लिए 72 PPI रखेंगे, और अगर आपने यहाँ से CMY के रखना है तो उसके लिए आप यहाँ पर हमेशा 300 PPI रखेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं पॉइंट्स पिक्सल पर इंच या पॉइंट्स पर इंच, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर RGB रख रहा हूँ, और इसकी मैंने 72 कर दी। डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू रखा। मोर सेटिंग भी आप कर सकते हैं अगर आपने उसके अंदर मजीद सेटिंग करनी है कुछ, ठीक है, उसको आपने बनाते वक्त। और इसको आप यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्रिएट बटन पर आप क्लिक करेंगे ना, तो ये देखेंगे आपके एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस ओपन हो चुका है। लेफ्ट साइड पर उसी तरह आपके एडोब फोटोशॉप में जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड पर सारे टूल्स आइकन शो होते थे, यहाँ पर ऊपर मेन्यू शो हो रही है। ये आपकी आपका मेन एरिया है, वर्किंग एरिया, जिसके अंदर आपने काम करना है। ये आपके प्रॉपर्टी पैनल है साइड पर। और अभी यहाँ पर कुछ ऊपर एक और मेन चीज़ आपको मैं बता दूं कि अभी यहाँ पर एक ना आपको प्रॉपर्टीज मेन्यू बार तो नजर आ रही है, मगर प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टी बार नजर नहीं आ रही। तो आप विंडो के ऊपर क्लिक करें और कंट्रोल के ऊपर क्लिक करें तो ये प्रॉपर्टी बार यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी। अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता हो तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे होगा, तो यहाँ पर ये ओपन। और एक और बात जो अक्सर अगर आप लोग अपने इंटरफेस को चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल आप यहाँ पर क्लिक करके इसको ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी को बाहर निकाल सकते हैं। ये सारी लेयर्स यहाँ पर शो होती है, देखें लेयर्स पे, ठीक है। तो ये लेयर्स को बाहर निकाल, इसमें भी सारा काम लेयर्स की सूरत में होता है, ठीक है। और इसको आप ऐसे रख सकते हैं। तो ये सारा आपने अपना वर्क स्पेस या इंटरफेस खराब कर दिया। आप अपने इंटरफेस को अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। आप विंडोज़ में जाएँ, वर्क स्पेस में जाएँ, और यहाँ पर होता है रीसेट एसेंशियल क्लासिक, ठीक है। अभी मैं एसेंशियल क्लासिक में ही था तो इसको मैं दोबारा रीसेट करना चाहता हूँ। जैसे ही रीसेट करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और अपनी इस फाइल को थोड़ा सा मैं ऐसे ले जाकर यहाँ पर छोड़ दूंगा ऐसे, तो ये वापस से सारा का सारा आपका इंटरफेस रीसेट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल अभी मैंने आपको इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, ओपन करना, न्यू फाइल बनाना और कुछ मेन सेटिंग मैंने आपको बताया।
अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करें, क्लास नंबर 2 का, उसमें हम प्रॉपर वर्किंग आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी इसमें, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा काइंडली, तब ही नेक्स्ट क्लास आएगी। और जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते नेक्स्ट क्लास नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। कमेंट नीचे लाजमन कर दीजिएगा अगर क्लास अच्छी लगी, कुछ सीखा है, नया सीखा है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें अगर वो सीखना चाहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, इलस्ट्रेटर को, बिल्कुल देसी ज़ुबान में। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, क्लास नंबर 2 में। मुझे मोहम्मद सलमान ताज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।